मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल का जो माहौल है उसके कारण लोगों के मन में एक डर की स्थिति पैदा हो गई है। बहुत सारे लोग अपना बिजनेस ठीक से ना कर पाने के कारण मानसिक डिप्रेशन में चले गए हैं, मानसिक अवसाद में चले गए हैं, तनाव की स्थिति है। बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आ रही है। सामान्यतः भी उन्हें नींद नहीं आती थी और अब तो नींद ना आने की समस्या उनकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्लिनिक पे आके बताते हैं कि डॉक्टर साहब, इतने ज्यादा विचार दिमाग में चलते रहते हैं कि पूरी रात ऐसा लगता है जैसे सपने में मैं कोई काम कर रहा हूं, मेरे दिमाग में बातें चलती रहती हैं, मैं सो रहा हूं लेकिन दिमाग में बातें चलती रहती हैं। ये सिम्टम क्लिनिक पे बहुत सारे लोग आके बताते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी खुशी के कारण, यानी कि किसी का IAS में सिलेक्शन हो गया, अब उसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और रात भर उसकी नींद नहीं लगी तो सुबह उठ के उसका सिर दर्द होने लगा। अब क्या करें? इस तरह के जितने भी सिम्टम्स होते हैं, उन सिम्टम्स के लिए आज जिस होम्योपैथिक दवा की मैं बात करने वाला हूं, पूरी होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, यानी कि दवाइयों की वो किताब जिससे हम लोग पढ़ते हैं, मटेरिया मेडिका में इन सारे सिम्टम्स को ठीक करने के लिए उस दवा के अलावा और कोई दवा है ही नहीं। इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है कि व्यक्ति को आवाज से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। थोड़ी सी आवाज भी उसे शोर के जैसी लगती है। सबसे पहले मैं आपको मेडिसिन का नाम बता देता हूं। मेडिसिन का नाम है कॉफिया क्रूडा। कॉफी जो हम लोग घरों में पीते हैं, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो नींद भगाने के लिए कॉफी का उपयोग करते हैं। रात में जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं वो कॉफी पी लेते हैं तो उसे नींद नहीं आती है। तो कॉफिया क्रूडा उस कॉफी से ही बनती है और बहुत अच्छी मेडिसिन है। होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में बहुत सारे सिम्टम्स को ठीक करती है। तो इसका पहला जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो यही है कि यदि किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा उसके दिमाग में विचार चलते हैं, पूरी रात उसके दिमाग में सपने चलते रहते हैं, सुबह उठता है तो सीधे आंख खोल लेता है, उसे ऐसा लगा ही नहीं जैसे वो सोया था, और उठने के बाद सिर में भयानक वाला दर्द होता है, उदासी छाई रहती है। इस तरह के सिम्टम को ठीक करने के लिए हमें कॉफिया क्रूडा का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका दूसरा सिम्टम होता है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कि यदि किसी को बहुत ज्यादा खुशी हो गई किसी चीज की, लड़की की शादी फिक्स हो गई, पिताजी तो बिल्कुल फूले नहीं समा रहे हैं, अब उन्हें इस खुशी में ही रात भर नींद नहीं आई, तो कॉफिया क्रूडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को शोर से परेशानी होती है, मतलब यदि कोई चल के भी आ रहा है और उसके चलने की कदमों की जो आवाज है, उस आवाज के कारण भी यदि किसी व्यक्ति की परेशानी बढ़ जाए, उसका दर्द बढ़ जाए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल देता हूं, किसी व्यक्ति को माइग्रेन हो रहा है, सिर दर्द की शिकायत है, और सिर दर्द उसका इतना ज्यादा तेज है कि वो आंख बंद करके अंधेरे कमरे में और लेटा है, बिल्कुल इस तरह से कान पे हाथ रख के और इस तरह से सो रहा है। कान पे हाथ क्यों रखा है? क्योंकि उसके कानों में किसी चीज की आवाज नहीं जानी चाहिए। पंखे के चलने की आवाज भी आएगी तो उसका दर्द बढ़ जाएगा। और इसी बीच कोई उसके कमरे में एंटर करता है और दरवाजे खोलने की और उसके कदमों की आहट से उसका जो सिर दर्द है वो भयानक रूप से बढ़ जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कॉफिया क्रूडा का। होम्योपैथिक की मटेरिया मेडिका में ऐसी कोई दवा नहीं है जो इतनी ज्यादा स्पेसिफिक है शोर से होने वाले एग्रावेशन के लिए, यानी कि किसी बीमारी के लक्षणों में जो बढ़ाव होता है, जो बढ़ जाते हैं लक्षण शोर के कारण, उनमें कॉफिया क्रूडा 100% काम करती है। इसके अलावा जिन लोगों को माइग्रेन में, यानी कि सिर के दर्द में ऐसा महसूस होता है कि उनकी खोपड़ी में, उनके स्काल्प में कोई कील चुभा रहा है, तब कॉफिया क्रूडा उसकी मेडिसिन होती है। बहुत अच्छी स्पेसिफिक मेडिसिन है। माइग्रेन यदि इस तरह का है जिसमें कि पेशेंट को लगता है कि उसकी खोपड़ी में, उसके स्काल्प में कोई कील चुभा रहा है, तो आप समझ जाइए 100% कॉफिया ही उसकी मेडिसिन है। अब जिन लोगों को बहुत ज्यादा कॉफी पीने की आदत होती है, बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं, दिन में 5-5, 6-6 कॉफी पी जाते हैं, और फिर उसके बाद उनको इंडाइजेशन हो जाता है, फिर रात में नींदें आना खत्म हो जाती हैं और उनको बड़ी परेशानी होने लगती है, सुबह उनसे उठता नहीं बनता है, और इसे कॉफी का हैंगओवर कहते हैं। तो इस तरह के सिम्टम को एंटीडोट करने के लिए भी कॉफिया की पोटेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जितने सारे सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, इन सारे सिम्टम्स में कॉफिया बहुत अच्छी मेडिसिन के रूप में काम करती है। बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन है।
इसके अलावा जिन लोगों को दांत दर्द की शिकायत है, बहुत ज्यादा दांत दर्द करता है, लेकिन एक कंट्रा इंडिकेशन होता है। सामान्यतः जिस व्यक्ति का दांत दर्द करता है उस व्यक्ति को गर्म पानी पीने से, गर्म चीजों से थोड़ा सा आराम मिलता है। यहां पे बिल्कुल उल्टा होता है। जिस व्यक्ति का दांत दर्द करता है उसे ठंडा पानी पीने से आराम मिलता है। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं तो कॉस्टिकम के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉस्टिकम का जो पेशेंट होता है उसको ठंडा पानी पीने से उसकी खांसी में आराम मिलता है। तो ठंडा पानी पीने से खांसी में आराम मिल रहा है तो कॉस्टिकम उसकी दवा होगी, और ठंडा पानी पीने से दांत दर्द में आराम मिल रहा है तो कॉफिया उसकी मेडिसिन होगी। अब हम बात करते हैं कि इन सारे सिम्टम्स में हम कॉफिया की पोटेंसीज का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो दोस्तों सामान्यतः कॉफिया को 200 पोटेंसी में ही उपयोग में लाया जाता है। कई बार सिम्टम्स की इंटेंसिटी के बेसिस पे 30 पोटेंसी का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन सामान्य अवस्था में 200 पोटेंसी की 4 बूंद सीधे पेशेंट की जीभ पे एक बार रख देने से उसके सारे जो सिम्टम्स होते हैं किसी भी बीमारी से संबंधित हो सकते हैं। मान लीजिए माइग्रेन हो रहा है, 200 पोटेंसी की 4 बूंद उसकी जीभ पे रख दीजिए, आधे 1 घंटे में उसका माइग्रेन पूरी तरह ठीक हो जाएगा। मान लीजिए कि उसको नींद नहीं आ रही है, तब नींद ना आने के लिए सामान्यतः कॉफिया की 200 पोटेंसी की 4 बूंद जीभ पे रख दी जाती है और पेशेंट को आधे 1 घंटे बाद नींद आ जाती है। किस अवस्था में? नींद ना आना उसका कारण होगा कि पेशेंट के दिमाग में बहुत ही ज्यादा विचार चल रहे हैं, बिल्कुल कंटिन्यू एक फिल्म चल रही है, यहां से वहां वो चला जा रहा है और इसके कारण उसे नींद नहीं आ रही है, तब केवल कॉफिया काम करने वाली है। अब एक नुस्खा मैं आपको बताता हूं जो हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करते हैं। सामान्यतः क्लिनिकल प्रैक्टिस के नुस्खे कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो डॉक्टर के पास पहुंच पाए ये संभव नहीं होता है। आपको क्या करना है, यदि किसी व्यक्ति को नींद नहीं आती है और बहुत लंबा समय हो गया है, 20 साल से वो नींद की दवाई खा रहा है, 15 साल से नींद की दवा खा रहा है, तो एकदम से तो ये नुस्खा ठीक नहीं कर देगा उसको कि आपने इधर खाया और उधर वो सोने लगा। लेकिन धीरे धीरे जब इसका उपयोग करना शुरू कर देंगे तो जो नींद की दवा चल रही थी वो आपकी खत्म होने लगेगी। आपको क्या करना है कि कॉफिया की 200 पोटेंसी लेके आना है, कैमोमिला का मदर टिंचर लेके आना है और काली फॉस को 6x पोटेंसी में लेके आना है। अब क्या करना है कि कॉफिया की 200 पोटेंसी की 4 बूंद सोने के 1 घंटे पहले, यानी कि जब वो बिस्तर पे जाके लेटता हो उसके 1 घंटे पहले उसके जीभ पे 4 बूंद कॉफिया की 200 पोटेंसी की रख दीजिए। उसके 10 मिनट बाद कैमोमिला के मदर टिंचर की 5 बूंद गुनगुने पानी में मिला के उसको पिला दीजिए और उसके 5 मिनट बाद काली फॉस की 6x पोटेंसी की 4 गोली उसको जीभ पे चूसने के लिए दे दीजिए। हर दिन ऐसा कीजिए, कंटिन्यू ऐसा करते जाइए। धीरे धीरे उसका जो शरीर है, उसका जो दिमाग है, उसकी जो नर्व्स हैं वो परिवर्तित होने लगेंगी और धीरे धीरे उसको नींद ना आने की जो समस्या है वो खत्म होने लगेगी। उसका जो दिमाग है वो धीरे धीरे रिलैक्स होने लगेगा, शांत स्थिति में आने लगेगा और उसकी समस्या जो है नींद ना आने की पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप भी 15 दिन में ठीक हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपके शरीर की क्षमता जितनी होगी, शरीर की रिस्पॉन्स देने की क्षमता जितनी होगी, उस हिसाब से आपको इफेक्ट उसका मिलने लगेगा। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से 2.5 घंटे बाद ही खाएं और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं।
बिल्कुल आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें, या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है। इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें।